होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों से वार्ता करना होगा, एमएसपी को कानूनी दर्जा देना होगा, देना होगा, एमएसपी को कानूनी दर्जा देना होगा। जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मजदूर छात्र नौजवान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर छात्र नौजवान एकता जिंदाबाद। और मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, किसानों से वार्ता करना होगा। आज 26 मई को काला दिवस मनाने का पर्पस क्या है कलाम जी? किसान हमारे अन्नदाता हैं, देश के किसान हमारे अन्नदाता हैं और उन पे जुल्म हो रहा है। इसका भुगतान तो हर व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। ये पूंजीपतियों की सरकार, सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार किसानों को पीस रही है, ये सब लोग जान रहे हैं। लेकिन किसान ही नहीं, देश का हर आदमी पिसाएगा, हर चीज़ पर असर पड़ेगा। इसलिए किसानों पे जो जुल्म हो रहा है उसके विरोध में सर्वदलीय सम्मेलन करके हम लोग इसका विरोध जता रहे हैं और जरूरत पड़ी तो जहां तक जाना होगा अपनी जान देने को तैयार हम लोग हैं, सभी दल के लोग। ये कहाँ तक मैंने चल रहा है ये आप लोग का आज काला दिवस जो मनाया जा रहा है? पूरे मैंने जिला में मनाया जा रहा है या फिर पूरे जिला में? जहाँ पे लॉकडाउन के वजह से हम लोग इसको संयुक्त मोर्चा लेकर के जगह जगह कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। किसानों के हित में पूरे भारत के लोग एकजुट हो रहे हैं और काम करेंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना पड़ रहा है। 26 मई है और आज राष्ट्रव्यापी काला दिवस मनाया जा रहा है। यह इसलिए मनाया जा रहा है कि आज जो दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान पिछले 6 महीने से धरना दे रहे हैं, आज उनका 6 महीना पूरा हो रहा है। यह इसलिए मनाया जा रहा है कि श्रम कानूनों में जो संशोधन मोदी सरकार ने किया था, इसके खिलाफ पिछले साल 26 मई को पूरे देश के मजदूरों ने 2 करोड़ मजदूर सड़कों पर उतरे थे और आंदोलन जो शुरू हुआ था उसका आज 1 साल पूरा हो रहा है। यह इसलिए मनाया जा रहा है कि आज 26 मई को 2014 में आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का शपथ लिया था और उनका 7 साल का कार्य पूरा हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में आज देश में जो परिस्थिति बनी हुई है, आप देख रहे हैं कोरोना संक्रमण से पूरा देश जो है वो जल रहा है। 20 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं इस कोरोना संक्रमण से, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो सिर्फ उसको चुनाव नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आरएसएस के लोगों के साथ बैठकर मंथन कर रहे हैं 3 दिनों से कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे जीता जाए जो 2022 में होने वाला है। इनको आम जनता से मतलब नहीं है, कोरोना से लोगों का बचाव का कोई मतलब नहीं है इनको चुनाव से मतलब है। जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुआ और आपने देखा किस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री ने नंगा नाच नाचा और कोरोना जो है बढ़ा। किस तरीके से कुंभ में जनता की पैसा हरिद्वार में देकर कुंभ कराया गया, लाखों लाख लोग वो कुंभ में मौजूद हुए, कोरोना बढ़ा, लेकिन इनको कोई चिंता नहीं है। और आज ये मंथन कर रहे हैं 3 दिनों से कि यूपी का चुनाव कैसे जीता जाए। ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री 3 दिन से बैठक कर रहे हैं। ये देश की जनता के लिए नहीं है, ये भाजपा की शासन व्यवस्था पूरे देश में, देश के हर राज्यों में लागू हो, मात्र इसके लिए है। इसलिए तमाम राजनीतिक दल के लोग भी आज हम लोग सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस और दूसरे दल के लोग भी किसान आंदोलन के समर्थन में पश्चिम चंपारण में सड़क पर उतरे हैं। पश्चिम चंपारण के तमाम गांवों में
कार्यक्रम आज चल रहा है, काला दिवस मनाया जा रहा है। और हम कहना चाहते हैं कि आज जो कोरोना के चलते एक छोटे अवस्था में तमाम जगहों पर जो कार्यक्रम हो रहा है, इसी तरह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तुम चुनाव के बारे में सिर्फ सोचोगे, तुम देश की जनता के बारे में नहीं सोचोगे, तो आगे आने वाला दिन जो है वो जान लो कि किसान और तमाम राजनीतिक दल के लोग ये चुपचाप मौन नहीं रहेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और हमेशा के लिए तुम्हारी सरकार को इस देश से समाप्त करने के लिए अभियान छेड़ेंगे। कोरोना से मौत जो हो रही है उसके आंकड़े सरकार क्यों छुपा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? अभी भारत सरकार का जो आंकड़ा आया है कल तक का, वो 3 लाख लोग कोरोना से पूरे देश में मरे हैं। सरासर झूठ है। यह हमारे देश के श्मशान घाट जो हैं वो बतला रहे हैं। श्मशानों पर यह जो जांच पड़ताल किया गया है वो श्मशान बतला रहे हैं कि इनका कितना झूठ और सफेद बात ये बोल रहे हैं। जहां बताते हैं कि यहाँ 15 आदमी की लाशें जली है, पता चलता है श्मशान के जगह पर जाने से पता चलता है वहां के लोगों से कि 115 लोगों की लाश जली है। इस तरीके से तमाम जगहों पर ये जो बड़ी कतार में जो कोरोना से लोगों की मौत हो रही है, आज ही अखबार में आया है कि पश्चिम चंपारण में 8 आदमी कोरोना से मृत पाए गए हैं। सच्चाई यह है कि जीएमसीएच जो अस्पताल है बेतिया का, उसमें 8 आदमी मरे हैं और जिले भर में अगर गणना किया जाए तो आज 50 से ज्यादा लोग मरे हैं। इस तरह सरकार जो है छुपा रही है मौत को, और हम जानते हैं कि 20 लाख से ज्यादा लोग देश में आज कोरोना का शिकार हो गए हैं, मौत का शिकार हो गए हैं, और ये सरकार जो है झूठ बोलकर और लोगों को भरमाने का काम कर रही है।